दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। 2027 की तैयारी अखिलेश यादव पीडीए की रफ्तार इतनी तेज कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पांव जो है राजनीतिक पांव जमीन पर लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए के 3 युवाओं को पीडीए की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी खेमे में हलचल ही नहीं बिल्कुल असमंजस की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 चुनाव में शानदार जीत के बाद सपा प्रमुख समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एक जो कि 2027 को लेकर एक अलग रणनीति पर विचार चल रहा है और अंदर खाने जो खबरें हैं उस खबर को मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव पीडीए की पॉलिटिक्स लोकसभा चुनाव में बिल्कुल हिट रहा। अब पीडीए चेहरा युवा बनते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अगर बात करते हैं मुस्लिम उम्मीदवारों में युवा इकरा हसन पर भरोसा करते हुए दिखे। कैराना सीट पर नाइद हसन के बाद उनकी पत्नी को उतारने की चर्चा थी। कैराना सीट की बात करें तो नाइद हसन जो है इकरा हसन के भाई, उनके पत्नी की इस सीट पर उतारने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने युवा चेहरा और इकरा हसन को मौका देते हैं और शानदार ढंग से जिस तरह से एक कैंपियन शानदार तरीके से इकरा हसन करती हैं और एक अलग मैसेज गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इकरा हसन बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतती हैं और 30% के आसपास देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम समाज की आबादी है, बाकी 70% हिंदू। लेकिन शानदार कैंपियन और शानदार बातचीत और शानदार सामंजस्य की वजह से इकरा हसन को वहाँ पर जीत मिली। दूसरा नाम जो जिम्मेदारी देने की बात चल रही उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पीडीए की अहम जिम्मेदारी जो कि समाजवादी पार्टी विधायक तूफानी सरोज की बेटी और सांसद प्रिया सरोज पर दांव लगाकर मछली शहर में दलित राजनीति को बिल्कुल एक अलग अलग जगह दिए अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कोशिश की इन दोनों पर दांव लगाया, पर दांव सफल रहा निश्चित तौर पर। सपा पीडीए के साथ युवा चेहरे पर भी नजर लगाती हुई जो कि नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज जो कि इंद्रजीत समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, युवा हैं, सांसद अभी बन गए हैं। आपको बता दें वह भारत के इतिहास के सबसे युवा सांसद इस समय जो कि आसीन है। उनकी उम्र मात्र 25 साल है। समाजवादी पार्टी उनको भी चेहरा बना रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए का। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अगर बात करें तो जब संविधान पर चर्चा हुई तो अखिलेश ने अपनी युवा सांसदों को मोर्चे पर लगाया। आपको बता दें कि यह दांव भी कारगर साबित हुआ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम के बाद वे पीडीए जो कि राजनीति को धार देने में जुटे हैं अखिलेश यादव। दरअसल भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे के साथ हिंदू समाज के सभी वर्ग को एक सूत्र में बांधने की कोशिश जो कर रही है उसमें काफी हद तक जो है कि नाकाम रही है अभी तक। जिस तरह से बहुजन बनाम और मंडल बनाम कमंडल हो गया है उस अखिलेश यादव की रणनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो फेल होती हुई नजर आई। ऐसे में युवा नेताओं के जरिए अखिलेश यादव वर्तमान सरकार की नीतियों पर हमला कर एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें टारगेट 2027 है जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से अगर बात करें तो 10 साल से अखिलेश यादव निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर है, लेकिन 2027 में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उपचुनाव में हार जरूर मिली है, लेकिन उपचुनाव का कोई आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि उपचुनाव का जो खेला था वो सभी ने देखा और चुनाव आयोग ने 12 पुलिस अधिकारी को अगर सस्पेंड कर दिए तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हो किस तरह से क्या गति हो रही थी इस उपचुनाव में। पूरा फंडा क्लियर है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के गठन के साथ एक जातीय समीकरण को आधार बनाया था। मंडल कमीशन के बाद 80 के दशक में ओबीसी राजनीति उभार पर था। समाजवादी पार्टी बनाकर राजनीति शुरू की तो उनके पास जमाया वोट बैंक जो है निश्चित तौर पर मुस्लिम यादव तो था ही। करीब 32% वोट बैंक वाले एम समीकरण को साधकर वे राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आए। 2012 में भी पहली बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर जो कि सफल पूर्वक और विकासशील गति
को धार दी। मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी में वे खुद जो कि खुद यादव वर्ग का नेतृत्व करते थे। मुलायम सिंह यादव निश्चित तौर पर ये सही बात है, यादव समाज सफाई परिवार के पीछे एकजुट होकर बिल्कुल खड़ा हुआ दिखाई देता था। अल्पसंख्यक राजनीति को उन्होंने मोहम्मद आजम खान, शफीकुर रहमान वर्ग जैसे बड़े चेहरे जो कि आजमा रहे मुलायम सिंह यादव जी के साथ ये लोग खड़े रहते थे। ओबीसी दलित राजनीति को साधने के लिए बेनी प्रसाद वर्मा, अवधेश प्रसाद, गायत्री प्रजापति जैसे नेता मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहते थे और अखिलेश यादव भी निश्चित तौर पर इसी राजनीति पे, इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर एक आकलन आपको बताऊं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 86% पीडीए के उम्मीदवार जीते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने एम और वाई समीकरण से आगे बढ़ते हुए गैर यादव, ओबीसी और दलित जो कि वोटरों को भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, उनको साझेदारी दी, भागीदारी दी और सामाजिक न्याय की एक पटकथा लिखते हुए अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर जमीन पर गिरा दिए। अगर बात करें कि समाजवादी पार्टी के लगभग 86% जो कि से अधिक सांसद ओबीसी, दलित और मुस्लिम पृष्ठभूमि से हैं। सपा के 37 सांसदों में ओबीसी 20 हैं और एससी से 8 सांसद बने दोस्तों। मुस्लिम समुदाय से 4 सांसद शामिल हैं इसमें। इसके अलावा ब्राह्मण में सनातन पांडे जी हैं, वैश्य में रुचिवीरा जी हैं, भूमिहार से जो समाज से राजीव राय जी जीते हैं, घोसी से जीतने में कामयाब रहे। वहीं बीरेंद्र सिंह और आनंद भदौरिया के रूप में ठाकुर 2 जीते। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की रणनीति सफल रही। फैजाबाद से सपा के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जी को चुनावी मैदान में उतारा गया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। मेरठ में दलित सुनीता वर्मा ने भाजपा के राम यानी अरुण गोविल को कड़ी टक्कर दी। उसमें जो कि इसमें सबसे अधिक 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए गए। इस कारण नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, एपी सिंह पटेल, राम प्रसाद चौधरी जैसे लोग सांसद बन गए। अब समाजवादी पार्टी यह भी मानती कि युवाओं के पास अभी राजनीति करने का ज्यादा मौका है। ऐसे में दूसरे पीढ़ी के लिए नए नेताओं को तैयार करना ही बेहद जरूरी है। पीडीए के साथ युवा चेहरों का जो कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाएगा यह तो 2027 में पता चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इस रणनीति पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। लगातार जो है कि प्रिया सरोज हो, चाहे इकरा हसन हो, चाहे जो कि पुष्पेंद्र सरोज हो, इनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी सीटों पर कैंपेन कराया जाएगा। इस तरह की पीडीए चर्चा कराई जाएगी। इस तरह की जिम्मेदारी अखिलेश यादव बहुत ही जल्द देकर उत्तर प्रदेश की जो पीडीए की रथ है विधानसभावार होते हुए 403 विधानसभावार ऐसे नेताओं को जो कि साधते हुए नजर आएंगे। इस तरह की खबर आ रही थी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तो तब तक के लिए नमस्कार।